हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने मैथ्स डोजो एक्स में, जहां आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और एक्सरसाइज 1.1 के अंदर में जितने भी बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे हमने उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले देख लें ताकि इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके इस एक्सरसाइज को करते वक्त। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स दो टाइप में क्लासिफाई होता है। एक होता है हमारा रैशनल नंबर और एक होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर उन नंबरों को बोला जाता है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जहां पी और क्यू जो होते हैं इंटीजर होते हैं और क्यू जीरो ना हो। ठीक है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर है? फिर हमने रैशनल नंबर को तीन टाइप से क्लासिफाई किया था। एक है हमारा नेचुरल नंबर, उसके बाद आता है हमारा होल नंबर और एक आता है हमारा इंटीजर नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन जाते हैं। होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटीजर वो होते हैं जिसके अंदर 0 से 1 तक पॉजिटिव भी आते हैं और 0 से -1 नेगेटिव भी सारे नंबर आते हैं, तो वो होते हैं इंटीजर नंबर। तो हमने बात किया था रियल नंबर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। उसके बाद हमने बात किया था दूसरा प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक्सरसाइज करते वक्त कोई दिक्कत ना आए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। एक तो एक होता है और दूसरा वो खुद होते हैं। दूसरा वो खुद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया दो, तो दो का एक फैक्टर होगा 1 और एक फैक्टर होगा 2। फैक्टर मतलब वो नंबर जो इनको पूरी तरीके से डिवाइड कर दें। क्लियर है? प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो एक हो, एक सबका ही फैक्टर होता है, और एक वो खुद नंबर हो। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर के बारे में। ओके, कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका दो से ज्यादा फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल 4। अब 4 का एक फैक्टर तो एक होगा, एक फैक्टर होगा 2, एक फैक्टर होगा 4। एक तो सबका ही फैक्टर होता है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर है 2। 2 भी इसको डिवाइड कर सकता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो हमने रियल नंबर पढ़ा था, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था एक तीसरा कंसेप्ट, फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि हमारे पास जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल 10 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, उनको हम प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। प्राइम का प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 है तो इसका अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो ये फैक्टर क्या निकल गए, 2 × 5। तो ये थ्योरम यही कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है तो उनको हम प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये दोनों प्राइम है ना, तो हमने इनके प्रोडक्ट में लिख दिया। बस ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, हमने यहाँ पर इसके फैक्टर निकाल लिए। फिर इससे हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था, और हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था। एचसीएफ एंड एलसीएम में। वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन ये था कि अगर दो नंबर हमें दिया हुआ है, नंबर 1 एंड सेकेंड नंबर, दो नंबर दे रखे हैं, तो उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर जो होगा वो इनके ही एलसीएम
एंड इन्हीं के HCF के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो ये रिलेशन हमने याद करा था। तो बेसिकली इतना हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे इंट्रोडक्शन वीडियो में करा था। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में सभी क्वेश्चन की। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं, टोटल 5 पॉइंट्स है इसके अंदर, जितने भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं इसके अंदर हमें क्या करना है, इन नंबरों को इनके प्राइम के प्रोडक्ट में लिखना है, यानी प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 140 है, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो 2 से सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। तो 2 इससे चला जाएगा, 2 7 जा 14 और ये 0 एज इट इज। ओके, फिर 2 3 जा 6, एक इसमें बच जाएगा, इसमें आ जाएगा तो 10 हो जाएगा ये। तो 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। एंड फिर ये कट जाएगा 5 से, तो 7 5 35 एंड 7 1 जा 7। तो 140 के क्या क्या फैक्टर बन गए, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर, क्योंकि इसमें सारे प्राइम नंबर है, तो ये इसका प्राइम फैक्टर है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें 156 का प्रोडक्ट लिखना है प्राइम फैक्टर में। ओके, तो ये कर लेते हैं हम 156, इसको भी हम 2 से करते हैं। 2 7 जा 14, एक इसमें चले जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 8 2 जा 16 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम इसको कर लेंगे। तो 2 3 जा 6, एक इसमें चले जाएगा तो 9 से ये चले जाएगा। फिर ये कट जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड ये 13 से चले जाएगा, क्योंकि 13 भी एक प्राइम नंबर होता है। ओके, तो 156 के क्या प्राइम फैक्टर निकल कर आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है, ये इसके प्राइम फैक्टर निकल कर आए। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे दो बार है तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, लिख दोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब पीछे आंसर दिए रहते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 3825 का, हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ओके, तो हम इनका भी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये चैप्टर ही बहुत आसान है, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो देखो, ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, 5 है, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 8, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 8 में से 6 चले जाएगा, 2 बचेगा, तो इसमें 22 हो जाएगा, तो 7 या 21, इसमें फिर एक बच जाएगा, तो 5 या 15। अब फिर से 3 से कट जाएगा ये, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक में चले जाएगा, 5 या 15। ओके, अब ये चले जाएगा, अब 3 से तो नहीं जाएगा ये। एक काम करते हैं, अगला नंबर जो प्राइम होता है 3 के बाद 5, तो 5 से करके देखते हैं। तो 8 5 40 हो जाएगा, 2 इसमें चले जाएगा, तो 5 25, तो 85 ये हो जाएगा। फिर ये 5 से चले जाएगा, तो 5 1 5 और 3 7 5 35 एंड अब ये तो 17 से ही जाएगा, क्योंकि 17 भी एक प्राइम नंबर है, तो 17 से चला गया ये। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं, हम इसका लिख देते हैं फैक्टर। 3825 के क्या क्या फैक्टर निकल गए, एक तो निकल गया हमारा 3, एक निकल गया हमारा 3, और फिर 5 इंटू 5 इंटू में 17, तो ये निकल गया हमारा प्राइम फैक्टर इनके। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू में 17, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट 2 पॉइंट और बच रहे हैं, हम उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, 5005 का अगर मुझे प्राइम फैक्टर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। देखो, ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इसमें ऑड नंबर है लास्ट में। ओके, 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये सीधा 5 से करते हैं हम इसे। तो 5 1 जा 5 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। देखो, अब ये 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 तभी कटता है जब लास्ट में 0 या 5 हो। ठीक है, तो ये 7 से, अगला नंबर 7 होता है इसका प्राइम में फैक्टर में, तो हम 7 से करके देखते हैं। तो ये 7 से चले जाएगा, 7 1 जा 7, इसमें बच गया 3, 3 इसमें चले जाएगा तो हो जाएगा 0, तो 7 चौक 28, फिर इसमें बच जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 21, तो 7 या 21। क्लियर है, अब ये 7 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर ये 3 बच जाएगा, 9 9 9 तो प्राइम होता ही नहीं है, 11 होता है 7 के बाद, तो 11 से करके देखते हैं हम। 11 एकम 11, 3 बच जाएगा तो 33 हो जाएगा, तो 11 3 33 लास्ट, फिर
ये 13 से चले जाएगा, 13 कम 13। तो अगर मैं बात करूँ 5005 का प्राइम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। क्लियर है, इसका भी हो गया। लास्ट पॉइंट है हमारे इस क्वेश्चन का, वो है 7429 का प्राइम प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, ओके। तो इसे हम करके देखते हैं। देखो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो जल्दी निकलेंगे नहीं। देखो मैं 2 से करके देखूंगा। हमें शुरुआत किससे करना है, सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करना है। ठीक है, तो मैं 2 से करूंगा तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। हम 7 से शुरू करते हैं इसे करना। ठीक है, तो अगर मैं 7 से करूं, एक दूसरे पॉइंट पे करते हैं। अगर मैं इसे 7 से काटने की कोशिश करूं, 7 से क्या है 7429, 7 से कर करूं तो 7 एक कम 7, ये हो जाएगा। फिर नीचे ये 4 उतर जाएगा, फिर 4 तो जाएगा नहीं, फिर इसको उतारने के लिए एक 0 और लगा लेंगे तो ये उतर जाएगा 2। तो 6 से कट जाएगा, 42 आ जाएगा, और ये 9 उतर जाएगा। तो 9 तो 9 बच गए यहाँ पर। फिर 1 से चले जाएगा 7, और ये हो जाएगा हमारा 2। लास्ट में बच गया हमारा 2 बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हम 11 से करके देखते हैं। 7 के बाद 11 आता है, 11 से करके देखते हैं हम इसे। 7429। ठीक है, ये तो हो गया था ना शायद, नो ठीक है। अब 11 से करके देखते हैं। तो 11 कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो 66 आ जाएगा। और इसमें बच कितना जाएगा, 8 बच जाएगा इसमें। ठीक है, फिर इस 2 को उतार लेंगे हम, 2। तो फिर ये 7 से चले जाएगा, 77 आ जाएगा। 3 2 5 बच जाएगा इसमें। ठीक है, 5 बच जाएगा। तो फिर इस 9 को हम उतार देंगे, 59 हो जाएगा। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, 11 चौक 44, 4 से कर लेंगे, है ना, नहीं 11 5 से कर लेंगे, 11 5 55। तो ये 4 बच गया, मतलब ये भी पूरी तरीके से नहीं काट पा रहा है, तो 11 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, 13 से करके देखते हैं। करके देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। 7429। ठीक है, अब 13 से करेंगे तो 13 5 होता है, 13 5 होता है 65। तो ये बच जाएगा हमारा 9, फिर ये 2 उतर जाएगा 92। तो अब 13 7 होता है 91, तो ये 1 बच जाएगा, और ये 9 उतर जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 19। अब 13 1 13, तो ये उतर जाएगा हमारा 6, तो ये भी नहीं कटा। तो अब करके देखते हैं, 13 के बाद आता है 17 प्राइम नंबर। तो 17 से करके देखते हैं। तो 7429, तो 17 से करके देखते हैं। 17 4 होता है हमारा 68, 17 4 होता है हमारा 68। अब 68 में कितना बच गया, ये 6 बच जाएगा, ये 2 उतर जाएगा, तो 62 हो जाएगा। तो अब 17 3 होता है 51, और 51 तो इसमें कितना बच जाएगा 11, और फिर इस 9 को उतार देंगे तो हो जाएगा 19, और ये आता है हमारे 7 टाइम में 119। तो ये कट गया पूरी तरीके से, यानी 17 फैक्टर हो जाएगा हमारा 433 का। ठीक है, तो 17 से हम काट देंगे कितने टाइम में, 437 टाइम में। ठीक है, अब क्या ये 17 से कट रहा है, तो देख लेते हैं। तो 437 क्या 17 से जा रहा है, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो 17 2 होता है 34, बच जाएगा इसमें 9, 7 उतर जाएगा 7। तो अब ये 17 5 होता है हमारा 85, तो इसमें बच जाएगा 12। तो ये नहीं कट रहा है, 17 से नहीं कट रहा। तो 17 का अगला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 19। तो हम 19 से करके देखते हैं। तो ये 19 से करके देखते हैं। 437, तो 19 2 38, फिर इसमें कितना बच जाएगा 5, 7 उतर जाएगा, तो 3 आ जाएगा 57, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 17 से कट जाएगा 437 टाइम्स में, फिर ये 19 से कटेगा 2 3 टाइम्स है, 2 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब 23 खुद में एक प्राइम नंबर होता है, तो 23 से ये चले जाएगा एक बार में। ठीक है, फाइनली हमारा ये भी सॉल्व हो गया है। 7429 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो होता है 17 इंटू में 19 इंटू में 23। क्लियर है, तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो जितने भी नंबर दे रखे हैं हमें उन नंबरों को उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है।
तो हमने टोटल 5 पॉइंट दे रखे थे बुक में एनसीईआरटी के, तो हमने पांचों पॉइंट को कवर कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, क्या कह रहा है कि जो हमारे पास पेयर्स ऑफ नंबर दे रखे हैं उनके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर इस रिजल्ट को हमें वेरीफाई करके देखना है। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 26 और 91 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्लियर है? जो कि हमने सीख रखे हैं। तो 26 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 13 से चले जाएगा, 13 1 जा 13। तो इसके क्या क्या पेयर निकल गए, प्राइम प्रोडक्ट 2 इंटू में 13। वैसे ही 91 का भी हम निकाल लेंगे। 91 कैसे चले जाएगा, 91 चले जाएगा 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा, तो 7 से कर देते हैं इसे। 7 13 जा 91 होता है और फिर ये 13 से चले जाएगा, 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसके क्या क्या निकल गए, 7 इंटू में 13, ये निकल गए इनके प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो इसका 13 आ जाएगा एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा, देखो सबसे पहले तो हम 2 इसमें है, इसमें 2 है और बाकी किसी में नहीं है, तो 2 लिख देंगे हम। बाकी 13 देखेंगे तो 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो किस में सबसे ज्यादा बार है, तो दोनों में बराबर है, तो किसी एक जगह से उठा लेंगे 13। फिर ये आ जाएगा 7। एलसीएम में हमें सबको ही लिखना होता है। तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम इसका, 182। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ जो होते हैं, एलसीएम इंटू में एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, यानी फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट इंटू में सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना निकला, 182, तो 182 लिख देते हैं। एचसीएफ हमारा कितना निकला, 13। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है इसमें, 26। सेकेंड नंबर क्या है हमारा, 91। ठीक है, ओके, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारा निकल कर आएगा 2366 और इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी निकल कर आएंगे 2366। तो देखो दोनों बराबर हैं, तो हमने वेरीफाई कर लिया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2। तो हमें क्या करना है, इसके भी हमें एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं और उस रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 510 का फैक्टर निकाल लेते हैं और 92 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 510 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो ये 2 से चले जाएगा, 2 2 जा 4, 1 इसमें चले जाएगा, तो 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 एंड लास्ट में बच जाएगा 10, तो 5 2 जा 10। ठीक है, ओके, अब ये किससे चले जाएगा, तो ये चले जाएगा 3 से, तो 3 7 जा नहीं 8 या 24, इसमें एक बच जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, तो 85। अब ये चले जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5, 8 में से 5 चले गया, 3 बच गया इसमें, तो इसमें चले जाएगा तो 35 हो जाएगा, तो 7 बचे 35। और फिर ये 17 से चले जाएगा, तो 17 1 जा 17। तो 510 का फैक्टर क्या क्या बन गया, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17। क्लियर है? अब बात करते हैं 92 के फैक्टर की। ओके, 92 का फैक्टर अगर हमें निकालना है तो 92 चले जाएगा 2 से, 2 4 जा 8 और फिर ये इसमें एक चले जाएगा क्योंकि 8 आ गया था इसमें, 2 4 जा 8, 9 में से 8 चले जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 इसमें चले जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और फिर ये 23 से चले जाएगा, 23 एकम 23। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या क्या निकल के आ गया, 2 इंटू में 2 इंटू में 23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसके एचसीएफ की। तो एचसीएफ में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और बस सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, सिर्फ 2।
एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम में देखो सबसे पहले दो, तो दो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो किसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है? इसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार इसमें आ रहा है, तो इसमें से जितने भी टू है लिख देंगे यहाँ पे, टू इंटू में टू हो गया। फिर बात करते हैं थ्री, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो थ्री को लिख देंगे बस एक बार। इसमें फाइव है, इसमें फाइव नहीं है, तो इसमें एक बार आ रहा है, तो इसमें एक बार लिख देंगे। इसमें 17 एक बार है, इसमें नहीं है, तो इसमें 17 एक बार लिख देंगे। टू हमने लिख दिया था, अब बच गया 23। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एलसीएम, और इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23,460। तो ये हमारा एचसीएफ निकल गया, ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम उस रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं जिसमें था एस एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर। क्लियर है? एलसीएम क्या निकल कर आया था हमारे 23,460 इंटू में एचसीएफ निकल कर आया था हमारा 2। फर्स्ट नंबर था हमारा 510, सेकेंड नंबर था हमारा 92। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 46,920, और जब हम इसका करेंगे तो इनका भी निकल कर आता है 46,90,20। ठीक है, 920। तो देखो इसमें भी बराबर आ रहे हैं, तो हमने इसका रिजल्ट भी वेरीफाई कर लिया है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर में हमारा एलसीएम निकालना था और एचसीएफ निकालना था, और हमें वेरीफाई करना था कि एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसी के बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे होंगे। क्लियर है? ओके, अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। इसका लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है 336 एंड 54 का एलसीएम एचसीएफ और साथ में उस रिजल्ट को वेरीफाई करना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 336 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं और 54 का भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, 336 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो ये किससे चले जाएगा, ये चले जाएगा हमारा 2 से, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, एक इसमें चला गया तो 8 दूनी 16। ये फिर से 12 से चले जाएगा तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर ये 2 से चले जाएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से चले जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर ये 3 से चले जाएगा तो 3 7 जा 21, और फिर ये 7 से चले जाएगा 1। ठीक है, इसके फैक्टर क्या क्या बन गए, 2 2 2 2 4 टाइम्स 2, और फिर 3 एंड 7। क्लियर है? अब 54 का देख लेते हैं। 54 का अगर मैं फैक्टर देखूं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, 7 2 जा 14। ठीक है, अब ये 3 से चले जाएगा तो 3 9 जा 27, और फिर ये 3 से चले जाएगा, 3 3 जा 9, और फिर ये 3 से चले जाएगा, 3 1 जा 3। तो इसका फैक्टर क्या बन गया, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं इसके एचसीएफ की। तो इसका एचसीएफ क्या निकल कर आ जाएगा, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक तो ये 2 कॉमन है, और एक ये 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन तो नहीं है, नहीं। इसमें 2 है, 2 है, फिर इसमें एक 3 है, तो इसमें से एक भी 3 ले लिया तो कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 6, इसका एचसीएफ आ गया 6। एलसीएम की बात करें तो देखो इसमें 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो इन दोनों में से किस में सबसे ज्यादा 2 आ रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा 2 आ रहे हैं, तो इसके सारे 2 उठा लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो किस में सबसे ज्यादा 3 आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो इसमें से सारे 3 को उठा लेंगे, 1 2 3। फिर बच जाएगा 7, तो एक 7 ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब जब इन सब को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा टोटल एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3024। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ निकल गया, ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम बात करते हैं उस रिजल्ट की जिसमें लिखा था कि एचसीएफ और एलसीएम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बराबर आता है फर्स्ट नंबर के इंटू में सेकेंड नंबर के। ठीक है, ओके, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, एलसीएम पहले देख लेते हैं। तो एलसीएम था हमारा 3024, एचसीएफ था हमारा 6, फर्स्ट नंबर था हमारा 336 इंटू में सेकेंड नंबर है हमारा 54। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 18,144। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है इसलिए मैं टाइम बचा रहा हूँ आपके लिए, 18,144। तो देखो दोनों में बराबर आ गया, तो ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया कि हम अगर दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो उनका प्रोडक्ट और दोनों नंबर का प्रोडक्ट सेम आता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट।
देखो क्वेश्चन सारे ही आसान हैं, ठीक है, बस आपको पेशेंस रख के कंसेप्ट को समझना है, बाकी क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या कह रहा है कि हमें जो इंटीजर वैल्यूज दे रखी हैं, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। वही करना है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 15 एंड 21 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, 2 2 इंटू 3। ऐसा ही हम 15 के निकाल लेंगे, तो ये 3 से चले जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 3 इंटू में 5। ऐसे ही हम 21 के निकाल लेंगे, 21 के निकाल लेंगे ऐसा ही। तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 3 इंटू में 7। तो हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, इन तीनों में क्या कॉमन है, देखो इन तीनों में है 3 कॉमन, ठीक है। तो 3 लिख लेंगे, और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में देखो सबसे पहले 2 से शुरू करते हो, तो 2 इसमें है और किसी में है नहीं है, तो इसमें 2 लिख लेंगे, जितने बार है 2। उसके बाद 3 की बात कर रहे हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो किसमें सबसे ज्यादा बार है, तो तीनों में बराबर ही है, तो किसी एक जगह से लिख लेते हैं, तो 3 लिख लिया हमने, ठीक है, 3 लिख लिया, ओके। अब बात करते हैं 5, तो 5 इसी में है और किसी में नहीं है, तो यहीं से उठा के लिख लेते हैं 5। 7 भी कहीं नहीं है, तो यहीं से उठा के लिख लेते हैं 7। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7 हो जाएगा 420। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम एंड ये हो गया हमारा एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा खत्म। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में भी वही करना है, 17 और 23 और 29, इन तीनों के हमें निकालने हैं फैक्टर, ठीक है, ताकि हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सके। तो 17 की अगर मैं बात करूं तो 17 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो 17 से ही कट जाएगा, तो 17 1 जा 17, तो 1 इंटू में 17। ऐसा ही 23, तो 23 भी किससे जाएगा, 23 से ही जाएगा, तो 23 1 जा 23। ऐसे ही हमारा 29 जाएगा 29 से, तो 29 1 जा 29, तो 1 इंटू में 23, 1 इंटू में 29। क्लियर है। अब इसमें एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ आ जाएगा, तीनों में क्या कॉमन है, 1, ठीक है। और एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 लिख लेंगे, इंटू में 17, इंटू में 23, इंटू में 29। क्लियर है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा रिजल्ट 11339, 11339। क्लियर है। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। हमें बस कुछ नहीं करना, हमें इसके प्राइम फैक्टर निकाल देने हैं, उसका एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो वो लिख देना है, और एलसीएम हमें लिख देना। एलसीएम में सारे नंबर आते हैं, जो कॉमन होता है तो उसमें हम देख लेते हैं किसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो वहीं से वो सारे नंबर उठा लेते हैं, तो हम एलसीएम भी निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट, 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसके फैक्टर क्या क्या बन जाएंगे, तो 8 का हम फैक्टर निकाल लेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया हमारा 8 का फैक्टर। ऐसा ही 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। ऐसा ही 25 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू में 5। ऐसे निकाल सकते हैं हम, क्योंकि ये छोटे हैं नंबर, इसलिए हमने ऐसे ही कर लिया माइंड में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके एचसीएफ की। देखो इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर में हमें सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ही निकालने हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, और प्राइम फैक्टर की हमें थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि हम किसी का भी फैक्टर निकाल सके आसानी से, ठीक है, ओके।
HCF देखते हैं, HCF इन तीनों में क्या कॉमन है, तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक एक तो होगा ही, क्योंकि सबके फैक्टर एक होते हैं। इसका भी फैक्टर नहीं है तो इसका भी एक हो सकता है, इसका भी एक हो सकता है, एक सबका ही फैक्टर होता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है HCF में तो 1 1 1, तो 1 कॉमन आ गया, ठीक है। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम के अंदर में देखो, तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 हम लिख लेंगे ऊपर से सारा। उसके बाद इसकी बात करते हैं तो इसमें 3 है, फिर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 5 है, तो 5 सिर्फ इसी में है, तो जितनी बार है उतनी बार हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना रिजल्ट आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, फिर 8 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा रिजल्ट आएगा 1800, ठीक है। तो हमने बात कर लिया अपने क्वेश्चन नंबर 3 की पॉइंट 1 पॉइंट 2, जिसमें हमें निकालना था क्या, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। क्लियर है, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। ये कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ, हमारा एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है 9। फाइंड करना है हमें एलसीएम इसका, यानी इन दो नंबर का हमें एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछा है। तो हमने एक रिजल्ट याद करा था ना, कौन सा, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या था वो, था एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ से तो वो बराबर आता है हमारे फर्स्ट नंबर के एंड सेकंड नंबर के। तो हमें एलसीएम निकालना है इसी नंबर का, ओके। और एचसीएफ हमें दे रखा है कितना, 9। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 306, ठीक है। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 657। 657, देखो नंबर दे रखे हैं हमें, तो इन्हीं नंबर का एचसीएफ दे रखा है ये, और इन्हीं नंबर का एलसीएम हमसे पूछा है। तो एलसीएम इनटू में एचसीएफ हमें रिजल्ट पता था, और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो हमने इन तीन दोनों को बराबर कर दिया। अब देखो एलसीएम यहाँ से निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, 306 इंटू में 657, ठीक है। अब देखो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, अगर इधर प्लस में रहता तो इधर आके माइनस में हो जाता, लेकिन अब क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 9, ठीक है। तो अब ये इससे कट जाएगा, तो 9 से इसे काट देंगे तो 9 तिया 27, 3 बच जाएगा इसके अंदर 36, 9 चौक 36, तो 34 से कट जाएगा ये, ठीक है। क्या बच गया इधर, 34 इंटू में 657, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एलसीएम हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 22338, ये हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्या है, 22,338, 22,338, तो ये हमारा निकल कर आ गया एलसीएम, ठीक है। तो इससे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखो नेचुरल नंबर जो होता है हमारा, नेचुरल नंबर n, वो होता है हमारा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन जाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करो कि 6 की पावर n जो है वो कहीं ना कहीं डिजिट 0 से एंड हो रहा होगा इन नेचुरल नंबर के लिए। फॉर एग्जांपल कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। देखो 6 n की जगह अगर मैं 1 रखूं तो ये आएगा 6, ऐसे ही 2 रखूंगा तो आएगा 36, ऐसे ही 3 रखूंगा तो आएगा मेरे पास 216, ऐसे ही अगर मैं रखते जाऊं तो कुछ कुछ नंबर आएंगे, कुछ कुछ नंबर आएंगे। तो कभी ऐसा हो सकता है कि इन नेचुरल नंबर को मैं पुट करते जाऊं और कहीं ना कहीं ये 6 जो है वो 0 से एंड कर जाए, तो हमें ये चेक करना है। तो चेक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर जो हैं एंड होते हैं 0 से। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 10 है हमारे पास तो ये एंड हो रहा है ना 0 से, या अगर हमारे पास 20 है तो ये भी एंड हो रहा है 0 से, अगर हमारे पास 100 है तो ये भी एंड हो रहा है 0 से। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, तो देखो अगर मैं इनका प्राइम फैक्टर की बात करूं तो 2 5 सा 10, 5 1 सा 5। अगर मैं इनके प्राइम फैक्टर की बात करूं तो 2 10 सा 20, 2 5 सा 10, 5 1 सा 5। अगर मैं इनके प्राइम फैक्टर की बात करूं तो
250, 225 एंड 5 5 जा 55 एंड 5 1 जा 5। तो देखो, जो भी डिजिट 0 से एंड होते हैं उनके प्राइम फैक्टर में हमेशा 2 और 5 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, हमेशा 2 और 5 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करो कि वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हम लिख देते हैं कि 6 की पावर n जो है ये कैन एंड विद 0 इफ, अगर 2 एंड 5 बोथ, एक नहीं बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर, इट्स प्राइम फैक्टर। क्या कह रहा हूं कि 6 की पावर n कैन एंड विद 0, यानी 0 से एंड हो सकता है अगर 2 और 5 दोनों इनके प्राइम फैक्टर हुए तो। ठीक है, तो हम फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 6 का अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 2 एंड 3 आता है, यानी 2 3 जा 6, यही इसके फैक्टर निकलेंगे। तो सिंस हम देख सकते हैं कि जो हमारा 5 है इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, और हमें चाहिए दोनों, 2 एंड 5 दोनों चाहिए। किसके लिए? 0 पर एंड होने के लिए। हमारे पास 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 नहीं है, यानी 5 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। तो हमने चेक कर लिया। देखो, क्वेश्चन सिंपल कह रहा था कि चेक करो कि 6 की पावर n क्या कभी भी एंड हो सकता है 0 से, अगर मैं नेचुरल नंबर इसमें पुट करते जाऊं तो हमें पता है कि वो नंबर एंड होते हैं 0 से जिनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आता है। तो हमने इनके फैक्टर कर लिए, तो इनमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, वही हमने लिख दिया कि 5 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 6n कैन नॉट बी एंड विद 0। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये जो दो नंबर हमें गिवन है आर कंपोजिट नंबर। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों है, एक्सप्लेन वाई ये और ये आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर हम उन नंबरों को बोलते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, और प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होते हैं और एक होता है। और कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, ओके। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि लेट x, हमारे पास हमने इस नंबर को x मान लिया, 7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस 13, और हमने y मान लिया है अपने इस नंबर को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं, देखो ये एक नंबर है प्लस ये एक नंबर है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो हमने 13 को बाहर निकाल लिया। इधर क्या बच गया? 11 इंटू में 1, क्योंकि हमने 13 को कॉमन ले लिया, प्लस में 1। ठीक है, अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 77 आएगा प्लस में 1, तो ये क्या आ गया? 13, और ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये 78 है, तो इंटू में 78। ठीक है, अब देखो ये जो x है, जो ये पूरा नंबर था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इस पूरे नंबर के 2 फैक्टर आ रहे हैं और एक तो सबका फैक्टर होता ही है, और वो नंबर खुद भी इसका फैक्टर है, यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है इस x का, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। इतना तो हमें पता चल गया। अब हम सेम ऐसे ही करते हैं इस नंबर के लिए। देखो इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो ये एक नंबर है और प्लस में ये वाला एक नंबर है 5। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को हम बाहर लिख लेते हैं। अंदर क्या बच गया? 7 इंटू में 6 इंटू में 5, 5 तो हमने ले लिया, तो इधर बच जाएगा 1 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 1। ठीक है, अच्छा तो हमने 5 को बाहर ले लिया था। अब हमने 5 को बाहर ले लिया है, तो अब जब मैं इन सबको कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 1008 प्लस में 1
अच्छा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ ना, 109, 1 इंटू में 1009। अब देखो इस नंबर का ये दो फैक्टर निकल गया। फैक्टर मतलब क्या, जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सके। तो ये भी इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है और ये भी इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। तो y के दो फैक्टर आ गए, ये, और एक तो सबका फैक्टर होता ही है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि बोथ नंबर्स x एंड y have factors other than 1, other than 1, यानी 1 के अलावा इन दोनों के फैक्टर हैं। 1 के अलावा भी इन दोनों के फैक्टर हैं। तो हम कह सकते हैं कि therefore these numbers are composite number। क्लियर है? हमें बस इस क्वेश्चन में इतना बोला गया था कि एक्सप्लेन करो कि ये जो दो नंबर हमें दे रखे हैं ये कंपोजिट हैं। ठीक है, ये जो नंबर है ये कंपोजिट क्यों है, हमें ये पूछा गया था। तो ये कंपोजिट इसलिए है क्योंकि इनके एक के अलावा भी दो फैक्टर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, बस इतना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत आसान। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? तो देखो क्वेश्चन को हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड्स। एक स्पोर्ट फील्ड है जहां पर एक सर्कुलर पाथ है। उस सर्कुलर पाथ पे एक लड़की है सोनिया, जो कि 18 मिनट लेती है इसको पूरा करने में, इसमें घूम के पूरा करने में। तो मान लेते हैं एक लड़की है सोनिया जो 18 मिनट लगाती है इस पूरे गोल चक्कर को घूमने में। वहीं रवि एक लड़का है जिसने 12 मिनट में इसी चीज को कवर करता है। तो एक लड़का है रवि जो कि 12 मिनट्स लेता है इस पूरे को कवर करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये लड़का थोड़ा तेज चलता होगा, लड़के वैसे भी तेज चलते हैं। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो ये दोनों एक ही पॉइंट से चलना शुरू करें हैं, ठीक है, और सेम टाइम पर चलना शुरू करें। एक ही पॉइंट से चलना शुरू करें, सेम टाइम से चलना शुरू करें हैं, और एक ही डायरेक्शन में मान लो जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि कितने टाइम के बाद ये दोनों इसी पॉइंट पर मिलेंगे। यानी हमसे कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है ना, कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होंगे। तो ये आंसर निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें 18 मिनट इसके और 12 मिनट इसके, इनके कॉमन मल्टीपल निकाल लेने हैं, यानी एलसीएम निकाल लेना है इनका। ठीक है, तो दी मिनिमम टाइम दे विल मीट, मिनिमम टाइम दे विल मीट इज दी एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, है ना। मिनिमम टाइम जो लगेगा इन दोनों के मिलने के वो 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो हमने एलसीएम निकालना सीख रखा है। तो 12 और 18 का एलसीएम अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों के फैक्टर निकाल लूंगा। तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 फैक्टर हमें निकालना आता है। 18 के निकल जाएंगे हमारे 2 इंटू 3 इंटू में 3। ठीक है, आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो कि 12 का अगर मैं लिखूं तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ऐसे ही हम 18 का निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम किसका, 12 और 18 का क्या हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए हम 2 से शुरू करते हैं। तो 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो किसमें सबसे ज्यादा बार है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार है। तो इसमें जितने भी है 2 उठा लेंगे। तो 2 इसमें 2 बार है, 2 उठा लिया, तो 2 खत्म हो गया। अब 3 पर आते हैं। 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो किसमें सबसे ज्यादा बार है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार है 3। तो 3 जितने भी है नीचे में सब उठा लेंगे, 3 इंटू 3।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आता है 36, यानी टोटल 36 मिनट कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोनिया है एंड जो रवि है, उन दोनों को, यानी सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही कह रहा था कि अगर दो बंदे हैं, एक है सोनिया और एक है हमारे पास रवि, वो दोनों अगर सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर निकलते हैं तो कितने टाइम के बाद ये आपस में स्टार्टिंग पॉइंट से मिलेंगे। देखो, ऐसे तो 36 मिनट पे मिलेंगे, लेकिन ये बीच बीच में भी कई बार मिलेंगे, जैसे 7.5 मिनट पर मिलेंगे, 14 मिनट पे, 14.5 मिनट पर मिलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर वो मिलेंगे 36 मिनट के बाद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही कह रहा था कि बताओ कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो हमें कॉमन मल्टीपल निकालने थे। कॉमन मल्टीपल मतलब हमारा कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम हमने निकाल लिया 36, यानी 36 मिनट के बाद, 36 मिनट, 12 और 18 का एलसीएम 36 मिनट के बाद ये मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से वो शुरू किए थे। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है और उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन अभी करवाए गए हैं ये आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर आते ही आपको पता चल जाए। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जिस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके ऊपर आपको इस पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन जो क्लास में करवाए जाते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।